Hello dear students, today we will study the fifth poem of Flamingo, A Roadside Stand, written by Robert Frost. जैसे आपने सेकंड पोएम की थी स्टूडेंट्स, ये थोड़ी सी लॉन्ग पोएम है और रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम्स आपने 10th में भी पढ़ी हैं, तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं उनकी पोइट्री को. फिर भी लेट अस know something about Robert Frost. Robert Lee Frost was born on March 26, 1874 and he died on Jan 29, 1963. He was an American poet. वो एक American poet थे. His work was initially published in England. पहले उनका वर्क जो थे वो ज़्यादातर इंग्लैंड में पब्लिश हुआ, उसके बाद जो है वो अमेरिका में पब्लिश हुआ. He is regarded for his realistic depictions of rural life and his command of American colloquial speech. कि किस लिए जाना जाता है, उनको रिगार्ड किस लिए मिलता है कि वो रूरल लाइफ को बहुत अच्छे से डिपिक्ट करते हैं और उसके अंदर जो इमेजरी होती है आप देखेंगे वो बिल्कुल कॉमन सिचुएशन को किस तरीके से नए रूप में वो पोर्ट्रे करते हैं, नए तरीके से पोर्ट्रे करते हैं वो आप देखेंगे. और वहाँ की जो अमेरिकन कॉलोक्वियल स्पीच है उसको भी उसकी भी उनके कमांड थी पूरी और उसको भी वो बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते थे. हिज वर्क फ्रिक्वेंटली एम्प्लॉयड सेटिंग्स फ्रॉम रूरल लाइफ, कि उनके जो वर्क है उनमें रूरल लाइफ की सेटिंग होती थी. न्यू इंग्लैंड इन द, थोड़ा सा जो पेंसिल है वो ज़्यादा बड़ा हो गया तो ये कर लेते हैं. तो इन न्यू इंग्लैंड इन द अर्ली 20th century, using them to examine complex social and philosophical themes, कि वो कॉम्प्लेक्स थीम्स को रिप्रेजेंट करते थे, बहुत अच्छे से पोर्ट्रे करते थे और उनकी जो पोइट्री है रूरल लाइफ की सेटिंग से जो है सिचुएशंस को, इमेजरी को उठाती थी और फिलोसॉफिकल थीम्स जो है वो उस तरीके से प्रेजेंट करते थे. वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड क्रिटिकली रिस्पेक्टेड अमेरिकन पोइट्स ऑफ द 20th century, मतलब वो 20th century के बहुत ही हाईली रिस्पेक्टेड पोइट्स में से एक माने जाते हैं. फ्रॉस्ट वॉज ऑनर्ड फ्रिक्वेंटली ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, कि उनकी लाइफ टाइम में बहुत ज़्यादा ऑनर्स भी उन्होंने रिसीव किए हैं. उन्हें पुलित्जर प्राइज मिला था पोइट्री के लिए. ही बिकेम वन ऑफ अमेरिकाज रेयर पब्लिक लिटरेरी फिगर्स, तो वो लिटरेरी फिगर्स में से बहुत फेमस हो गए थे. ऑलमोस्ट एन आर्टिस्टिक इंस्टीट्यूशन, एक तरीके से एक आर्टिस्ट बन गए थे. ही वॉज अवार्डेड द कांग्रेशनल गोल्ड मेडल इन 1960 फॉर हिज पोइटिकल वर्क्स. तो इस तरीके से बहुत सारे अवार्ड और ऑनर्स भी उन्हें मिल चुके हैं. और आप देखेंगे आप हर एक क्लास में कोई ना कोई जो पोएम है वो उनकी लिखी हुई आपको मिल जाती है. तो एजुकेशन के फील्ड में उनकी जो पोइट्री है वो काफ़ी पढ़ाई जाती है. सो नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द पोएम रोड साइड स्टैंड. See, he is Robert Frost. Yes, this is the poem. Have you, poem के स्टार्टिंग में एक लाइन दी हुई है, Have you ever stopped at a roadside stand? What have you observed there? कि क्या एक क्वेश्चन पुट किया गया कि क्या आपने कभी कोई रोड साइड स्टैंड देखा है, कहीं पर देखा आपने, आप आते जाते रहते हैं. What have you observed there? आपने वहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया है. तो ये जो है यही आप इस पोएम के अंदर स्टडी करेंगे कि आप जब वहाँ किसी रोड साइड स्टैंड पर कोई फेरी वाला होता है, कोई छोटा सा शेड लगा होता है जहाँ पर कोई चीज़ें बेचते हैं, तो वहाँ आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, कैसे लोग रहते हैं, किस तरीके से उनका माइंड सेट होता है. तो क्या आपने कभी ये चीज़ें ऑब्जर्व करने की कोशिश की है जब भी आप कहीं जाते हैं. तो ये जो है इसका आंसर जो है आप अभी भी सोच सकते हैं और जैसे जैसे आप पोएम को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे क्या आपको भी वैसा फील होता है जैसा पोइट फील करते हैं. सो लेट अस स्टार्ट द पोएम. द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड. Just wait. With a little new shed in front at the edge of the road where the traffic fed. एक छोटा सा घर था, एक छोटे से नए शेड के पास था, मतलब एक नया शेड डला हुआ था
इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड। और कहाँ पर था ये? जो रोड का एज था, एज मतलब बिल्कुल उसके किनारे पर, इन फ्रंट उसके सामने ही छोटा सा लिटिल शेड बना हुआ था, वेयर द ट्रैफिक स्पेड। और रोड भी कैसा था? जहाँ से ट्रैफिक स्पीड, इसकी सेकंड फॉर्म बना दी स्पेड, की स्पीड में जाता था, जहाँ से ट्रैफिक मतलब बड़े बड़े जो कार्स वगैरह थी, कोई भी व्हीकल्स थे, वो बड़ी ही तेजी से जिस रोड पर जाते होंगे, तो काफी बिजी रोड होगा, तो उस रोड के किनारे पर, एज पर, सामने ये लिटिल न्यू शेड, एक छोटा सा शेड लगाया हुआ था, और यही वो पुराना सा घर था। मीन्स एक हट टाइप जो था, वो घर था बहुत छोटा सा। और यही क्या था? यही रोड साइड स्टैंड, यही था वो रोड साइड स्टैंड जिसकी जो है पोइट बात कर रहे हैं। रोड साइड स्टैंड मतलब जहाँ पर छोटी मोटी चीज़ों को बेचने के लिए एक स्टैंड सा, एक अड्डा सा बना दिया जाता है। दैट टू पैथेटिकली प्लेड, और जो बहुत ही ज़्यादा पैथेटिकली मतलब बहुत ही बड़ी ही दया के साथ, बहुत ही ज़्यादा हम्बल होकर प्लीड की सेकंड फॉर्म बना दी है यहाँ पर, प्लेड मीन्स प्लीड करते थे। प्लीड मतलब प्रार्थना करते थे, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते थे, बहुत दयनीय तरीके से रिक्वेस्ट करते थे। क्या? इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डॉल ऑफ ब्रेड, कि ये कहना सही नहीं होगा कि वो डोल ऑफ ब्रेड के लिए करते थे। डोल ऑफ ब्रेड का मतलब कि ब्रेड की भीख मांगने के लिए करते थे, ऐसा नहीं है। क्यों न वो कोई भीख मांग रहे थे, ये कहना फेयर नहीं होगा, कि इट वुड नॉट बी राइट। अगर हम ऐसा कहेंगे कि वो कोई भीख मांग रहे थे, वहां पर बेगिंग कर रहे थे, इट इज नॉट फेयर टू से, ये फेयर नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात होगी कि वो भीख नहीं मांग रहे थे, कि उन्होंने वहां पर स्टैंड इसलिए लगाया था कि लोगों से वो भीख मांग रहे थे, ऐसा नहीं था। पर फिर भी वो बड़ी ही पैथेटिकली रिक्वेस्ट कर रहे थे। क्या रिक्वेस्ट कर रहे थे? अभी आगे आएगा। और यही वो रोड साइड स्टैंड था। रोड साइड स्टैंड का मतलब यहाँ पर उन्होंने अपना छोटा सा स्टैंड बनाया हुआ था, अपनी थोड़ी सी जो चीजें थी उनको सेल करने के लिए। बट फॉर सम ऑफ द मनी, ये कह रहे हैं डोल ऑफ ब्रेड के लिए रिक्वेस्ट नहीं कर रहे थे, बट फॉर सम ऑफ द मनी, कुछ पैसे की वो डिमांड कर रहे थे। अब ये सोचोगे वो पैसे मांग रहे हैं तो भीख मांग रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो पैसे किसी चीज के बदले में मांग रहे थे। ये कहना सही नहीं होगा कि वो ब्रेड की भीख मांग रहे थे, रोटी की भीख मांग रहे थे, नहीं, वो कुछ पैसे चाहते थे। पैसे भी ऐसे ही नहीं चाहते थे, द कैश में पैसे चाहते थे। whose flow supports the flowers of the cities from sinking and withering faint। अब ये कह रहे हैं जिस पैसे का अगर फ्लो रहे तो वो जो शहरों के फ्लावर्स हैं, शहरों के फूल हैं, उनको सिंक होने से, डूबने से, और विदरिंग फेंट, और विदर करके मुरझा के फेंट होने से बचाता है। फेंट मतलब धुंधले या कमजोर पड़ जाने से बचाता है। मीन्स क्या होता है कि जो पैसे होते हैं, पैसे से ही शहर के लोग जो हैं उनकी लाइफ चमकती रहती है, वो खिलते रहते हैं। शहर और गांव के लोगों में फर्क क्या होता है? शहर के लोग क्यों चमचमाते रहते हैं? क्योंकि उनके पास पैसे होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि वो थोड़ा सा पैसा वो भी चाहते थे, जिस पैसे की हेल्प से, जिस पैसे का जब फ्लो होता है, फ्लो मतलब बहुत ही ज्यादा जब पैसा आता है, तो जो शहरों के फूल है, या शहरों के फूल का मतलब है, देखिए ये सीधा मेटाफर यूज कर दिया कि शहरों के फूल का मतलब जो शहरों के लोग हैं, जो सुंदर दिखाई देने वाले लोग हैं, वो उस पैसे के फ्लो के कारण ही, उनका पास पैसे का लगातार आना रहता है, फ्लो रहता है, मूवमेंट रहती है, इस वजह से वो सिंक नहीं होते। सिंक का मतलब तो होता है डूबना, लेकिन यहाँ क्या लगेगा? वो सिंक नहीं होते, मीन्स उनकी लाइफ में किसी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आती। एंड विदरिंग फेंट, और मुरझाकर वो फेंट नहीं होते, बल्कि वो ऐसे ही चमकते रहते हैं। द पॉलिश्ड ट्रैफिक पास्ड विद ए माइंड अहेड। अब ये बता दिया कि वो रोड साइड स्टैंड उन्होंने क्यों लगाया हुआ है। कोई भीख मांगने के लिए नहीं लगाया हुआ, बल्कि अपनी कुछ चीजों के बदले वो कुछ कैश चाहते हैं। उनके पास चीजें हैं, उनके पास अपना सामान है बेचने के लिए, लेकिन कैश नहीं है। और वो कैश जो शहरों के लोगों को चमचमाता रखता है, उनको फूल की तरह बनाए रखता है, उस पैसे का कुछ फ्लो वो अपनी तरफ भी चाहते हैं। द पॉलिश्ड ट्रैफिक पास्ड विद ए माइंड अहेड। अब ये कह रहे हैं कि पॉलिश्ड ट्रैफिक है। पॉलिश्ड का मतलब जो ट्रैफिक गाड़ियां हैं, चमचमाती गाड़ियां, जैसे पॉलिश जो है किसी चीज को चमका देती है, इसी तरह से बहुत ही ब्राइट, बहुत ही शानदार बड़ी बड़ी गाड़ियां वहां से गुजरती हैं।
विद माइंड अहेड, जिनका माइंड बिल्कुल सामने होता है, वो अपने टारगेट के ऊपर, अपने डेस्टिनेशन के ऊपर अपना माइंड जो है वो रखते हैं। और इफ एवर साइड अ मोमेंट, और कभी एक पल के लिए साइड में भी उनका दिमाग हो जाता है कि मान लो कभी वो साइड में नजर डाल भी लेते हैं, पहले तो अपने बिल्कुल डेस्टिनेशन के ऊपर ही ध्यान रखते हैं जहाँ जाना होता है, लेकिन अगर कभी वो ध्यान भी देते हैं एक मोमेंट के लिए, देन आउट ऑफ सोर्स हो जाते हैं। फिर उन्हें गुस्सा आता है साइड देखकर, क्या देखकर, एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड विद द आर्टलेस पेंट, कि लैंडस्केप को मैर कर दिया गया। मैर मीन्स उसको डिस्टर्ब कर दिया गया, उसको बर्बाद कर दिया गया, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। किसकी वजह से? आर्टलेस पेंट की वजह से। ये नहीं पता कि जो गांव का लैंडस्केप है वो भी इन गांव के लोगों की वजह से ही है, लेकिन इन्होंने ये जो रोड साइड स्टैंड लगाया हुआ है, पहले तो ये इनकी चीजों को वो खरीदते ही नहीं है, पुलिस ट्रैफिक सीधा चला जाता है, और अगर कभी देख भी लेते तो वो क्या गुस्सा आता है उन्हें कि आर्टलेस पेंट कर दिया। इन्होंने अपनी दुकान को का जो नाम होगा या चीजों के नाम होंगे वो इतने अच्छे तरीके से आर्टलेस तरीके से लिख रखे होंगे, क्योंकि ये ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, तो उन्हें गुस्सा आता है कि आर्टलेस पेंट करके इस लैंडस्केप को उन्होंने खराब कर दिया है। वैसे उनकी चीजों की तरफ उनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं जाता। ऑफ साइंस, अब ये कह रहे हैं कौन सा आर्टलेस पेंट होगा? आर्टलेस पेंट कौन सा है कि जिसमें कोई आर्ट नहीं है, ऐसा पेंट कौन सा है? ऑफ साइंस दैट विद एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग, कि कौन सा पेंट है जिसमें एन को उल्टा कर दिया गया है या एस को उल्टा कर दिया गया। जैसे ये एन होता है, इसको अगर ऐसे लिख दिया जाए तो ये जो है, या एस हम ऐसे लिखते हैं, इसको वो गलती से बेचारे लोग इस तरीके से लिख देते हैं, तो आर्टलेस पेंट से उसको लैंडस्केप को खराब कर दिया गया था, ये सोचकर उन्हें बड़ा गुस्सा आ जाता है। तो ये इसी के बारे में बात कर रहे हैं। ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बैरीज इन वुडन क्वार्ट्स, वो कह रहे हैं ये आर्टलेस पेंट करके जो उन्होंने इनके नाम लिखे हैं उसमें वो वाइल्ड बेरीज जो जंगली बेर हैं उन्होंने वुडन क्वार्ट्स में, लकड़ी की जो टोकरियां होती हैं उनके अंदर सेल के लिए ऑफर किया हुआ है, और जो उन पर नाम लिखा है वो बाय चांस गलती से उन्होंने अच्छे तरीके से नहीं लिखा है। और क्या क्या चीजें वहां बेचने के लिए रखी गई हैं? और क्रुक नेक गोल्डन स्क्वैश, या फिर क्रुक नेक वाली थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी गर्दन वाली गोल्डन स्क्वैश रखी हुई है। अब स्क्वैश जो है एक ड्रिंक भी होता है और एक जो है वेजिटेबल वगैरह भी होती है, तो उसमें से कोई चीज उन्होंने डाली हुई है कि उसकी गर्दन टेढ़ी मेढ़ी होगी, टेढ़ा मेढ़ा सा स्क्वैश होगा, उसकी बॉटल होगी विद सिल्वर वॉर्ड्स, जिसमें सिल्वर वॉर्ड्स हैं। वॉर्ड्स होता है जैसे बेटा मस्से वगैरह होते हैं, ऊपर थोड़ा सा फुंसी सी दिखाई दे या थोड़ा उभरा हुआ सा दिखाई दे तो उसको वॉर्ड्स बोलते हैं। तो उस गोल्डन स्क्वैश शायद ये बॉटल ही है कि उसमें सिल्वर वॉर्ड्स बने हुए हैं, सिल्वर कलर के ऊपर निशान से बने हुए हैं, कि ये चीजें उन्होंने बेचने के लिए लगाई हुई हैं। और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंट सीन, या फिर उस ब्यूटी को उन्होंने दिखाया है जो एक ब्यूटीफुल माउंटेन सीन में होती है, उस ब्यूटी को जो पोर्ट्रेट किया हुआ है, मीन्स कोई एक सीनरी सी बनाई हुई है जिसमें माउंटेन का बहुत ही सुंदर नज़ारा है। ये चीज़ें जो उन्होंने बेचने के लिए लगाई हुई है, तो इनमें आर्टलेस तरीके से जो वर्डिंग है वो लिखी गई है, बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने सजा कर इसको नहीं लिखा गया। यू हैव द मनी, अब राइटर जो है, पोइट जो है, अपनी कमेंट कर रहे हैं कि आपके पास पैसे हैं, शहर के लोग इतनी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं तो जरूर पैसे होंगे, तो यू हैव द मनी बट इफ यू वांट टू बी मीन, लेकिन अगर तुम मीन ही बनना चाहते हो, तुम घटिया ही बनना चाहते हो, व्हाई कीप योर मनी, कि तुम फिर पैसों को रखते ही क्यों हो, कि अगर तुम्हें उनको यूज ही नहीं करना, इन लोगों की चीजें खरीदनी ही नहीं है, ये बेचारे आपके मुंह की तरफ देखते रहते हैं, तो तुम पैसे रखते ही क्यों हो। दिस क्रॉसली का मतलब ये बात गुस्से में कही जाती है, जब ये पता लगता है कि वो लोग खड़े रह जाते हैं और उनकी चीजों को देखा नहीं जाता, बल्कि उन्हें गुस्सा आता है कि आर्ट को आर्टलेस तरीके से उस जगह को उन्होंने घेर रखा है। एंड गो अलोन, और इस तरीके से ये लोग चले जाते हैं। तो पोइट को बड़ा गुस्सा आता है कि तुम्हारे पास पैसे हैं लेकिन फिर भी तुम मीन हो रहे हो, उनका यूज नहीं करते हो, तो तुम पैसे रखने की जरूरत क्या है, और सीधे चले जाते हो।
द हार्ट टू द सीनरी वुडंट बी माई कंप्लेंट। फिर पोइट कह रहे हैं कि जो सीनरी को हर्ट करते हैं, हर्ट मीन्स उसको डिस्टर्ब करते हैं, नुकसान करते हैं, वो मेरी कंप्लेंट नहीं है, मुझे उससे कोई कंप्लेन नहीं है। सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो ऑफ व्हाट इज अनसेड। जितना दुख या जितनी कंप्लेंट मैं ये करना चाहता हूँ कि ये मेरा ट्रस्टिंग सोरो का मतलब जो बढ़ता हुआ दुख है, जो बिल्कुल जिस पर मैं ट्रस्ट करता हूँ, मुझे यकीन है कि इनके अंदर ये दुख है, व्हाट इज अनसेड, जो इनके मन में अनकहा रह जाता है, जो ये कहना चाहते हैं और ये कह नहीं पाते कि हमारी चीज़ों को तुम खरीदते क्यों नहीं हो, ये जो दुख है इसकी मुझे कंप्लेंट है। अब ये इसके बाद कॉलन लगा के कहा गया, इसका मतलब ये कौन सा सोरो है, जो बात वो नहीं कह पाए वो बात यहाँ पर बताई गई है कि गांव के लोग जिनकी बात मन में रह जाती है वो बोल नहीं पाते। वो क्या बात है कि गांव के लोग सोचते हैं, हियर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक अवर रोड साइड स्टैंड, कि जो ये रोड साइड स्टैंड लगाने वाले ये कह रहे हैं कि हम शहर से दूर अपना रोड साइड स्टैंड लगाते हैं, हम यहाँ पर अपनी छोटी सी दुकान लगाते हैं, एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड, और हम ये डिमांड करते हैं, आस्क फॉर मीन्स चाहते हैं कि थोड़े से पैसे हम भी अपने हाथों में लें। अब सिटी मनी की बात देखिए करिए, सिटी मनी क्यों, क्योंकि मनी जो है ज्यादातर कैश जो है सिटी के लोगों के पास ही होता है, तो हम चाहते हैं कि सिटी के लोगों का कुछ पैसा हमारे हाथ में आए, टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक अवर लाइफ, सॉरी ये कट गया, बीइंग एक्सपैंड। अब ये कह रहे हैं कि हम भी चाहते हैं हमारे हाथों में कुछ पैसा आए और हम भी कोशिश करें कि हमारा भी जो बीइंग है, बीइंग मतलब हमारी भी जो लाइफ है, हमारा भी जो जीवन है, लाइफस्टाइल है, वो एक्सपैंड हो जाए। एक्सपैंड का मतलब वो फैल जाए या उसमें भी बढ़ोतरी हो जाए, कि वो भी थोड़ा सा मॉडर्न हो जाए, उनकी लाइफ जो है वो भी थोड़ी आगे बढ़े। तो हम ये चाहते हैं और हम ये देखना चाहते हैं कि क्या जैसे शहर के लोगों के पास पैसे हैं, हमारे पास अगर वो थोड़े से पैसे आ जाते हैं तो क्या हमारा जीवन भी उनकी तरह एक्सपेंड हो जाएगा। एक्सपेंड मीन्स यहाँ पर एक्सपेंड का मतलब लगेगा क्या हमारी भी लाइफ जो है इसी तरीके से थोड़ी और अच्छी हो जाएगी। तो इस तरीके से पोइट को लगता है कि ये जो कंप्लेन है, उनके मन की बात जो मन में ही रहेगी, जो इन पोलिश ट्रैफिक वाले लोगों को ये बोल भी नहीं पाए, ये मेरी कंप्लेंट है। ये मुझे कोई कंप्लेन नहीं लगती कि ये जो सीनरी को कोई नुकसान पहुंचा रहे हैं। एंड गिव अस लाइफ ऑफ मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस, और कह रहे हैं कि अगर ये थोड़ा पैसा मिल जाए तो क्या जो मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस करते हैं, मूविंग पिक्चर्स का मतलब जो फिल्मों में प्रॉमिस किया जाता है, जिस तरह की लाइफ को बहुत अच्छी लाइफ उसमें दिखाई जाती है, तो क्या उस थोड़े से पैसे से हमारी भी लाइफ ऐसी हो जाएगी जैसे पिक्चर्स में होती है, जैसे कि पिक्चर्स में वादे किए जाते हैं कि बदल जाएगी जिंदगी, क्या ऐसी हमारी लाइफ भी बदल सकती है। हम ये चाहते हैं कि ऐसा हम भी महसूस करके देखें अगर हमारे हाथ में कुछ पैसे आ जाएं। दैट द पार्टी इन पावर इज सेट टू बी कीपिंग फ्रॉम अस। और क्या कह रहे हैं ये लोग कि वो जो पार्टी पावर में आ जाती है, पहले वो प्रचार करते हैं, पहले वो बहुत ज्यादा लोगों को प्रॉमिस करते हैं और फिर जो है उस प्रॉमिस को भूलकर वो हमसे दूर रखते हैं उस लाइफ को, उस अच्छी लाइफ को। अब ये जो है पॉलिटिकल कमेंट है कि पॉलिटिक्स में जो लोग होते हैं, नेता होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, उनके ऊपर कमेंट है कि वो क्या करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं और उनको भूल जाते हैं। तो ये उनके ऊपर भी कमेंट है कि वो कहते हैं कि जो पार्टी पावर में होती है, जो हमें प्रॉमिस करती है, और जैसी मूवीज में लाइफ होती है उसकी प्रॉमिस करती है, और वो पावर में आते ही हमें उससे दूर रखती है, तो क्या अगर ये थोड़ा सा पैसा हम कमा लें तो क्या हमारी भी लाइफ इस तरीके से एक्सपेंड हो जाएगी और हमारी भी लाइफ क्या इतनी ही अच्छी बन जाएगी। It is in the news that all these pitiful kin are to be bought out and mercifully gathered. कि ये न्यूज में है, इट इज इन द न्यूज
कि ये समाचार है। आजकल कुछ नया चल रहा होगा, जैसे आजकल आप देखेंगे इंडिया में ये आज के हालात हैं और शायद अमेरिका में उस टाइम के हालात होंगे कि ऐसा चल रहा होगा कि बहुत ज़्यादा लोगों की जो फार्मर्स हैं उनकी लैंड को ऑक्यूपाई कर लिया जाता था गवर्नमेंट के द्वारा और वहाँ पर बड़े बड़े फ्लैट्स और मॉल्स वगैरह बना दिए जाते होंगे। तो उस टाइम की बात चल रही थी और हमारे टाइम के जो ये हालात हैं उनमें आज भी ये बात रेलेवेंट है कि पोइट क्या कहता है कि ये समाचार उन्हें मिला है कि ऑल दिस पिटीफुल किन, कि ये जो सारे पिटीफुल किन है, पिटीफुल मतलब जिन पर हमें दया आती है, ये जिन पर दया दिखाई जाती है, जिनको गरीब माना जाता है, कि इन पिटीफुल किन को, किन मीन्स जो ये आपस में भाई बंधु हैं या सारे जो रिलेटेड लोग हैं, आर टू बी बॉट आउट, कि इनको बॉट आउट किया जाएगा, खरीदा जाएगा। इनको बॉट आउट करने का मतलब इनकी जमीनों को खरीद लिया जाएगा। एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन टू लिव इन विलेजेस, और मर्सीफुली फिर इनको बड़ी ही सिंपैथेटिकली, बड़ी ही सिंपैथी के साथ विलेजेस में रहने के लिए इकट्ठा कर दिया जाएगा। नॉर्मली ऐसी जगह ऐसा होता है कि उनको कह दिया जाता है कि आपके लिए भी एक कॉलोनी बना दी जाएगी, आपके लिए भी फ्लैट्स बना दिए जाएंगे, आपको उसमें रहने को दिया जाएगा, आपको रोजगार दिया जाएगा। तो इस तरह की बातें कह के उनकी जो लैंड है उसका एक्वायर किया जाता है। तो उनके साथ भी उस टाइम ऐसा ही हुआ होगा कि ये समाचार आया आजकल की कॉमर्शियल ऑक्यूपेशन होगा उनकी लैंड का और उनको इकट्ठे रहने के लिए, गांव में रहने के लिए, एक बस्ती में रहने के लिए छोड़ दिया जाएगा नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर, और उनके आसपास ही कोई थिएटर या स्टोर बनाया जाएगा वेयर दे वोंट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एनीमोर, जहां पर उन्हें अपने बारे में कुछ भी सोचने के लिए नहीं होगा, मीन्स उन्हें सोचना नहीं पड़ेगा। मीन्स क्या तो वो पॉजिटिव रहे हैं उनके बारे में कि तुम्हें सोचना ही नहीं पड़ेगा, तुम्हारी लाइफ तो सेट हो जाएगी क्योंकि तुम्हें नौकरी भी मिल जाएगी और तुम्हें रहने के लिए जगह भी प्रोवाइड कर दी जाएगी, कि ये उनसे वादे किए जा रहे हैं। वाइल जबकि होगा क्या, रियलिटी में क्या होगा, ग्रीडी गुड डूवर्स बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे, कि ये जो गुड डूवर्स है, गुड डूवर्स का मतलब यहाँ अच्छा करने वाले, मीन्स जो अच्छा करने का दिखावा करने वाले हैं, रियलिटी में अच्छा करने वाले नहीं हैं, बल्कि ये लोग ग्रीडी हैं, वास्तव में ग्रीडी हैं, लालची हैं। ये क्या करेंगे, गुड डूवर्स बनने का ढोंग करेंगे। ये हिपोक्रेट हैं, ये दिखते गुड डूवर्स हैं लेकिन है नहीं। ये क्या करेंगे, ये किसके लिए, वो बड़े बड़े बिजनेसमैन के लिए है। ये बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे है। ये तो उनको कैसे डिफाइन किया गया है कि ये बेनिफिशिएंट, बेनिफिशिएंट का मतलब फायदा उठाने वाले, आपकी एडवांटेज लेने वाले बीस्ट ऑफ प्रे है। शिकारी जानवर है, जंगली जानवर, जैसे शिकारी जानवर होते हैं कि अपने प्रे को फंसाते हैं और फिर उसका फायदा उठाते हैं, तो ये भी ये गुड डूवर्स बनने का ढोंग करते हुए एक्चुअली क्या है, ये अपना ही बेनिफिट उठाएंगे और ये उन लोगों को प्रे बना लेंगे, अपना शिकार बना लेंगे। स्वैम ओवर देयर लाइव्स इन्फोर्सिंग बेनिफिट्स, और उनकी लाइफ्स के ऊपर स्वैम ओवर करेंगे। स्वैम ओवर करेंगे मीन्स मंडराते रहेंगे, मीन्स उनको कभी लालच देंगे, कभी जॉब देंगे, जॉब भी क्या देंगे, छोटी मोटी जॉब देंगे, उससे अपना बिजनेस जो है वो चलाएंगे। और इन्फोर्सिंग बेनिफिट्स, और फिर क्या करेंगे, इन्फोर्स करेंगे बेनिफिट्स, जबरदस्ती उनसे बेनिफिट्स निकाल लेंगे, फोर्सफुली निकाल लेंगे, अपने फायदे ही उठाएंगे, इन लोगों को ज्यादा फायदा नहीं होगा। ये तो शायद अपने मालिक भी नहीं रहेंगे, ये फार्मिंग में कम से कम अपने मालिक होते थे, अब वो अपने मालिक भी नहीं रहेंगे। दैट आर कैलकुलेटेड, अब ये कह रहे हैं ये बेनिफिट्स भी कैसे हैं, फायदे भी कैसे उठाएंगे, जो उन्होंने पहले कैलकुलेट कर रखे हैं, पहले ही उन्होंने काउंट कर रखे हैं, टू सूद देम आउट ऑफ देयर वेट्स, कि इस तरीके से वो उनको आउट ऑफ वेट्स, उनकी जो बुद्धि है उससे ही सूद आउट कर देंगे, मीन्स आराम परस्ती की आदत डालकर उनको उनकी बुद्धि से ही पार कर देंगे, मीन्स उनकी सोचने समझने की शक्ति को ही खत्म कर देंगे। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा उन्हें आराम देते रहेंगे। एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे, इनका ये तरीका है ऐसे लोगों का जो ग्रीडी गुड डूअर्स हैं कि उनको ये सिखाने का ढोंग तो करते हैं कि कैसे चैन से सोया जाता है, दे स्लीप ऑल डे, बल्कि वो खुद सोते रहेंगे, उन्हें खुद अच्छी नींद आएगी, खुद चैन की नींद सोएंगे। डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट एंशिएंट वे,
और क्या कर देंगे, इन लोगों की जो स्लीप है, नींद है, उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, उसको खराब कर देंगे। तो उनकी रात की इनाम, लोगों की रात की नींद को हराम करके खुद सारा दिन सोएंगे। और यही इन ऐसे लोगों का एंशंट वे है। जैसे पुराने ज़माने में जो सूदखोर लोग होते थे, जो आम लोगों को पैसा देकर फिर उसका ब्याज इतना बना देते थे कि सारी उम्र उसका पैसा वो खाते थे। तो इस तरीके से ऐसे लोगों का तो ये पुराना तरीका है कि उनको सिखाएंगे, लो पैसे, तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है कि चैन से सो, लेकिन उनकी रात की नींदें हराम करके खुद चैन से सोते रहेंगे। और ऐसे लोगों का ये पुराना तरीका है। और पोइट को लग रहा है आज ये समाचार आया है कि इस तरीके से इन लोगों की लैंड्स को एक्वायर किया जाएगा और इन्हें किसी महंगे थिएटर या स्टोर के पास रहने के लिए छोड़ दिया जाएगा। अब ये कह रहे हैं इससे फायदा किसका होगा, उन्हीं का होगा, वो अपना बिजनेस चलाएंगे, ये जो थोड़े बहुत पैसे कमाएंगे उस पैसे को वो इसी मॉल में, थिएटर में बर्बाद कर देंगे और फायदा इन्हीं लोगों का होगा। तो ये पुराना तरीका है इन बड़े बड़े बिजनेसमैन का, मनी लैंडर्स का, और यही तरीका जो है वो अब आजमाने वाले हैं। समटाइम्स आई फील माई सेल्फ, अब जो पोइट है वो थोड़े दुखी होते हैं, इस सारी जो ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं इनसे वो परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि समटाइम्स आई फील, कि कभी कभी मैं फील करता हूँ, महसूस करता हूँ, आई कैन हार्डली बियर, कि मैं मुश्किल से ही ये सहन कर पाता हूँ, द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन, कि जो ये विचार है इतनी ज़्यादा चाइल्डिश लॉन्गिंग का, चाइल्डिश मतलब बचकानी लॉन्गिंग है, इन वेन बेकार में, कि अब क्या है, पोइट की लॉन्गिंग है, पोइट की एक इच्छा है, बहुत गहरी इच्छा है और बेकार में ही वो इच्छा कर रहे हैं। और क्योंकि वो बेकार की इच्छा, इसलिए वो इसको बचकानी कह रहे हैं, क्योंकि बच्चा कुछ भी इच्छा कर लेता है, तो इस तरीके से वो इसको बचकानी इच्छा कह रहे हैं। तो खुद कह रहे हैं कि कभी कभी ये जो मेरी बचकानी इच्छा है इसको मैं मुश्किल से ही सहन कर पाता हूँ, ये जो विचार मेरे मन में आता है ये बड़ा ही चाइल्डिश है, और ये मेरी लॉन्गिंग जो है यूजलेस है, वेस्ट है, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं है और मैं इसको समझ नहीं पाता कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। द सैडनेस, अब बता रहे कौन सी लॉन्गिंग है, द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर, कि मुझे पता है कि उस खुली हुई खिड़की, कौन सी खुली हुई खिड़की, जो वो रोड साइड स्टैंड है, जो शेड बना हुआ है, उसकी जो खिड़की है उसमें जो सैडनेस, जो उदासी, जो दुख, जो तकलीफ, लर्क्स मीन्स जो मंडराती रहती है, वहां पर पड़ी रहती है, जो हमेशा वहां पर रहती है, उस उदासी को, दैट वेट्स ऑल डे, जो जिस उदासी के साथ वो सारा दिन इंतजार करते हैं, इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, लगभग एक खुले में प्रार्थना करते हुए, लगभग एक खुले में रिक्वेस्ट करते हुए सारा दिन वो खिड़की को खुली रखते हैं। और खिड़की को खुली रखने का मतलब वो चीज़ों को बेचने की जो रिक्वेस्ट है वो सारा टाइम करते रहते हैं, और उससे जो उदासी वहां पर रहती है, तो वो उदासी है फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स। अब ये इसके साथ जुड़ेगा कि ओपन प्रेयर फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स, किसकी प्रेयर करते रहते हैं कि एक ब्रेक्स की स्क्वील आए, एक ब्रेक की चीख तो आए, कि ब्रेक लगने की आवाज तो आए, कि ब्रेक लगे उन गाड़ियों के और वो उनकी चीजों को खरीदे। द साउंड ऑफ ए स्टॉपिंग कार, एक गाड़ी के रुकने की आवाज तो आए, ऑफ द ऑल द थाउजेंड सेल्फिश कार्स दैट पास, कि उन 1000 सेल्फिश कार में से जो वहां से गुजरती हैं, एक कार के रुकने की तो आवाज आए, जस्ट वन, केवल एक आ जाए, टू इंक्वायर व्हाट ए फार्मर्स प्राइसेस आर, कि ये इंक्वायर करने के लिए कि एक फार्मर के प्राइस क्या है, एक फार्मर की चीजों की कीमतें क्या हैं, ये कोई इंक्वायर करने तो आए। ये मेरे अंदर ये जो लॉन्गिंग है, ये जो विचार है, ये कभी कभी मुझे चाइल्डिश लगता है और इससे जो उदासी होती है उसको सहन करना मेरे लिए मुश्किल होता है। एंड वन डिड स्टॉप, और राइटर पोइट कह रहे हैं कि कभी कभी कोई स्टॉप भी हो जाती है, कोई रुकती भी है गाड़ी, बट ओनली टू प्लो अप ग्रास इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड। लेकिन क्या होता है, किस लिए रुकती है वो, क्योंकि उन्हें उस यार्ड का, उस खुली जगह का जो उन्हें साफ सुथरी बना रखी है अपनी चीजों को बेचने के लिए, उसका यूज करते हैं, और ग्रास, वहां जो उन्होंने घास उगाई उसको भी प्लो अप कर देते हैं, उसको भी उखाड़ देते हैं, किस लिए, टू टर्न अराउंड एंड बैक, क्योंकि वो अपनी गाड़ी को घुमाकर बैक करना चाहते हैं, इसलिए रुके थे।
उनकी चीजों को खरीदने के लिए नहीं रुके थे। एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वॉज फाउंड। वो कह रहे एक और रुकती है, कभी कभी एक गाड़ी और रुक जाती है, फिर उन्हें थोड़ी सी आशा होती है, थोड़ा सा उन्हें लगता है, होप आती है उनके माइंड में, लेकिन वो क्या होती है कि वो फिर पता पूछने के लिए कि वेयर इट वॉज बाउंड, कि ये जो है ये रास्ता कहाँ तक जाता है। तो आप सोच सकते हैं उन लोगों की सारा दिन इंतजार करते हैं कि कोई रुकेगी गाड़ी और उनकी चीजों को खरीदेगी, लेकिन वो खरीदते नहीं बल्कि कोई रास्ता पूछता है, कोई वहां पर बैक करने के लिए रुका हुआ है। तो इस तरीके से पोइट करे कि ये जो लॉन्गिंग है, मेरी चाइल्डिश लॉन्गिंग लगती है कि कोई तो रुके, ये मुझे बचकानी लगती है कि ये इच्छा शायद पूरी नहीं होगी, और ये जो उदासी है इसकी वजह से ये मुझे सहन नहीं होती है। एंड अनदर, वो कह रहे कभी कभी एक दूसरी रुकती है टू आस्क कुड दे सेल इट अ गैलन ऑफ गैस। और क्या पूछते हैं आकर कि क्या यहाँ पर एक गैलन गैस की मिलेगी। गैलन क्या है, कोई वो है क्वांटिटी है गैस को मापने के लिए, कि क्या यहाँ कोई गैस बेची जाती है। दे कुडंट, ये कुडंट मीन्स वो हो ही नहीं सकती उनके पास गैस, कैसे बेच सकते हैं वो दिस क्रॉसली। अब ये भी पोइट जो है गुस्से में कहता है दे हैड नन डिडंट इट सी, कि पोइट को गुस्सा आता है कि उन्हें ये भी दिखाई नहीं देता कि उनके पास कोई गैस नहीं है। जो चीजें वो बेच रहे हैं वो तो खरीद नहीं रहे हैं, और वहां पर गैस को पूछने के लिए वो आ रहे हैं, फ्यूल को पूछने के लिए आ रहे हैं। तो ये पोइट को बहुत ही बुरा लगता है। अब इन सारी सिचुएशंस को देखकर वो एक जनरली सोच रहे हैं जो लास्ट स्टेंजा में दिया हुआ है, नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन द रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज नेवर बीन फाउंड। तो कहता है कि ये बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कि जो कंट्री मनी होता है, कंट्री मनी जो देश का पैसा होता है जो लगाया जाता है डेवलपमेंट के ऊपर, जो देश में डेवलपमेंट की जाती है, द कंट्री स्केल ऑफ गेन, कि जो कंट्री, यहाँ इस कंट्री का मतलब है विलेज, देहात। आपको पता है लिटरेचर में कंट्री का मतलब ज्यादातर विलेजेस के लिए, देहात के लिए यूज किया जाता है। तो एक कंट्री यहाँ देश के लिए, एक कंट्री यहाँ पर विलेज के लिए है। तो कि जो कंट्री स्केल ऑफ गेन है, जो फायदे में जो स्केल कंट्री का होना चाहिए, जो उसका हिस्सा होना चाहिए, उसमें मीन्स जब भी डेवलपमेंट की जाती है तो कंट्री के हिस्से में, देहात के हिस्से में देश के जो पैसे का हिस्सा होना चाहिए, उसमें द रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज नेवर बीन फाउंड। कि रिक्विजिट मतलब जो रिक्वायर्ड लिफ्ट है, जिसकी जरूरत है, उतनी लिफ्ट, उतनी बढ़ोतरी, उतनी ज्यादा मात्रा में जो उत्साह में बढ़ोतरी है, हैज नेवर बीन फाउंड, वो कभी भी देखी नहीं गई है। क्या कहना चाहते हैं कि जब भी डेवलपमेंट की बात आती है पूरे कंट्री में, तो जो कंट्री का हिस्सा होना चाहिए उस डेवलपमेंट में या देश के पैसे में, उसमें कभी भी किसी भी जो पॉलिसी मेकर हैं या पॉलिटिशियंस हैं, उनकी स्पिरिट जो है उसमें ऐसी लिफ्ट कभी नहीं देखी जाती जो कि गांव वालों के लिए रिक्वायर्ड है, कि उनके अंदर इतना उत्साह, इतनी कभी भी सोच नहीं देखी जाती, इतनी कॉन्शियसनेस कभी भी नहीं होती कि जो रिक्वायर्ड उनको स्केल है, उनका स्केल है या उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग उसका डेवलपमेंट में हिस्सा हो जाए, ऐसा कभी भी देखने को नहीं मिलता है। और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू एक्सप्लेन, या फिर ऐसा जो है जो कंट्री की वॉइस है, कंट्री की वॉइस का मतलब जो गांव के लोगों की आवाज है, वो तो यही कंप्लेंट करती ही दिखाई देती है। आई कांट हेल्प ओनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी। फिर पोइट कह रहे हैं कि मैं अपने आप को रोक नहीं सकता, आई कांट हेल्प, किस चीज से, ओनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी, इससे मुझे कितना रिलीफ होगा, इसको सोचने से मैं अपने आप को रोक नहीं सकता कि क्या रिलीफ होगा, कि टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन, कि कोई एक स्ट्रोक में, एक झटके में इन लोगों को इनके पेन से बाहर निकाल दे, उससे जो मुझे रिलीफ मिलेगा, इतना महान रिलीफ मिलेगा, बड़ा रिलीफ मिलेगा, उस के बारे में सोचने से मैं अपने आप को रोक नहीं सकता। मीन्स मुझे बहुत खुशी होगी अगर कोई एक झटके में इन लोगों को इनकी परेशानियों से बाहर निकाल दे। ये कहते हैं लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। एंड देन नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इनटू सेन, और अगले ही दिन जैसे ही मैं वापस सेन में आता हूँ, सेन मतलब जैसे ही मुझे बुद्धि आती है कि वो तो पागलपन है ऐसे सोचना कि एक दिन में इनकी तकलीफों का एंड हो जाएगा, तो ये तो बेवकूफ़ी है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन
फिर अगले दिन जब भी मुझे अकल आती है, वापस मैं होश में आता हूँ, आई वंडर, तो मुझे हैरानी होती है, हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, कि किस तरीके से मैं आपसे चाहता हूँ कि आप मेरे पास आए। आप किसको कह रहा है? वो रीडर्स को कह रहा है जो उनकी पोएम को पढ़ रहे हैं, जो आम लोग, जो कोई भी लोग हैं उनकी पोएम को पढ़ रहा है, उनको एड्रेस करते हुए कह रहे हैं कि हैरानी होती है कि मुझे पता है एक झटके में तो वो बाहर से नहीं निकलेंगे, और फिर मैं इसके बारे में जब सोच समझ के आगे बढ़ता हूँ तो मैं ये पाता हूँ कि और कोई रास्ता नहीं मिलता मुझे। मैं क्या करता हूँ, आप जैसे रीडर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप मेरे पास आए एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, और मेरे सामने ऑफर रखें कि आप मुझे जेंटली मतलब धीरे धीरे करके आराम से मुझे मेरे पेन से बाहर निकालेंगे। और पेन कौन सा है? इन लोगों की जो तकलीफ है वो मेरे लिए पेन है, इन लोगों के पेन मेरा पेन है, और इन लोगों को पेन से बाहर निकालने का ऑफर जो है आप लोग करें। आप लोग मतलब वो रीडर से रिक्वेस्ट करें कि ऐसा एक दिन में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ जो कोई भी इस पोएम को पढ़ रहा है वो कोशिश करे इन लोगों को इनकी तकलीफों से बाहर निकालने के लिए। इस तरीके से पोइट्री जो है एक मीडियम लगता है पोइट को इन लोगों की लाइफ को सुधारने के लिए, कि शायद कुछ लोगों के ऊपर उनकी जो बातें हैं उनका असर होगा, और वो इन लोगों की तकलीफ के साथ साथ ये जो पोइट की भी तकलीफ है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल इन द पोएम। और आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, टेक्सचुअल क्वेश्चंस, वो आपको स्टडी करने हैं और कोशिश करनी है छोटे छोटे सेंटेंसेस का यूज करते हुए उनके आंसर देने की। और अगर प्रॉब्लम है तो आई एम ऑलवेज देयर। सो बाय बाय स्टूडेंट।